अदालत की सेवा में कुछ बातें जरूर रखूंगा। मेरी छोटी बुद्धि कहती है, जिस बात को रश्मि ने भी अपने अंतिम टिप्पणी में इशारे में कहा, मैं उसको और प्रामाणिकता से कहने की कोशिश करता हूं। भारत ने जो व्यवस्था चुनाव की प्रक्रिया के लिए तय की है, उसी व्यवस्था से भर्ती हो पाएंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश में। ये जान लीजिए, चुनाव की प्रक्रिया वकीलों के आंगन से बाहर कर दी भारत ने। एक बार नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन हो गया तो चुनाव परिणाम तक कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कितना बड़ा वकील हो, कितना बड़ी अदालत हो। चुनाव हो जाएगा, नतीजा आ जाएगा, उसके बाद पिटीशन लेके आना। अगर ऐसा नहीं करते भारत, हम लोग ऐसा नहीं मानते, तो आपको पता है 547 सीटों के लिए लोकसभा में चुनाव होता है। 5 लाख से ज्यादा मुकदमे हो जाते प्रक्रिया, और 1947 से आज तक एक चुनाव भी नहीं हो पाता। दे स्टे। रामलाल का केस निपटता, श्यामलाल का मुकदमा, श्यामलाल निपटते, हीरालाल, फिर मोतीलाल। वकील खुश, अदालतें खुश, जय हो रही थी होती, और देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं आ पाती। इसलिए भारत ने तय किया कि अदालतों को इससे बाहर करो। वैसी ही निष्ठा, वैसी ही जिजीविषा दिखानी चाहिए। भर्ती के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक, ज्वाइनिंग तक, उस प्रक्रिया को जुडिशियल इंटरवेंशन से बाहर रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका अंतिम परिणाम न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा, क्योंकि चुनाव का अंतिम परिणाम भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। लेकिन अंतिम परिणाम, इन प्रोसेस इंटरवेंशन अलाउड नहीं होना चाहिए। मनोज जी, इस पर सोचिए। इसके लिए विधानसभा को अगर कुछ करना हो वो भी किया जाना चाहिए, अगर लेजिस्लेशन जरूरी हो। दूसरी बात मैं अदालतों से कहूंगा, नहीं राधाकांत जी अब नहीं आ पाएंगे आपके पास। अच्छी बात है अदालती सक्रियता रहे, अदालतें हमें कई अवसरों पर बचाती हैं। जब हम तंत्र से निराश होते हैं तो वहां एक रोशनदान मिलता है। लेकिन यह तय करिए कि जिसका दोष पाया जाए सरकारी मुलाजिम का, उसको जेल भेजने तक की जिम्मेदारी निभाइए। जब तक वो अधिकारी डासना ना पहुंच जाए, तब तक जज साहिबान को, सरकार को हुक पर टांगे रखना चाहिए। भाई बताओ आके, बताओ आके, बताओ आके, बताओ आके। और अगर मुझे कोई ये समझाने की कोशिश करेगा वकील कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाता, तो मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, 10, जिसमें सरकारों ने, अदालतों ने सरकारों से समयबद्ध कार्रवाई करा ली 24 घंटे में, 48 घंटे में। केंद्रीय सरकार से मैं 10 उदाहरण बता दूं, किसी का बहाना नहीं चला। उन्होंने कहा कल गृह सचिव आएंगे, नहीं तो वकील साहब पहुंचे, बोले हाजिरी माफ कर दो, बोला गृह सचिव को बुलाइए। बोले नहीं मानेंगे तो हम जेल भेज देंगे। वैसा तेवर क्यों नहीं दिखाया? अनिल यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जांच होगी, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। क्या अदालत के इख्तियार में ये नहीं था कि कहते अनिल यादव को जेल भेजो, इनको खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ? राष्ट्र के खिलाफ इससे बड़ा द्रोह क्या हो सकता है अगर आपने मान लिया कि इन्होंने गलत किया? ऐसे 100 उदाहरण मैं दे सकता हूं। तीसरी बात मैं कहूंगा, अगर अदालत को यह लगता है, मैं देखता हूं एक पिटीशन पर 6 महीने गुजर गए, 6 महीने वकीलों का उस पर वाद विवाद चला, अंत में माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, यह अपील, यह लिटिगेशन, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह अदालत का समय खराब करने के लिए दायर की गई थी। अब बताइए 6 महीने तो गए, केवल अदालत के ही नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश के भी 6 महीने गए, और करोड़ों रुपया का बारह न्यारा हो गया वकील साहिबान के फीस में। जने कितनों की पायल बिक गई, कितनों के कंगन बिक गए। यह बात पहले दिन क्यों नहीं समझ ली? अच्छा मान लीजिए 6 महीने बाद भी समझी, क्या आपने 10, 20, 50 एप्लीकेंट्स को यह कहा कि भाई इन पर इतना जुर्माना लगाइए कि नजीर हो जाए ताकि दोबारा कोई नहीं आए?
नहीं किया ना। ये होना चाहिए, ये करना होगा। इसके बिना नान्यः पंथा एनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। 2 लाख सिपाही की भर्ती होती है, अचानक पता लगता है करप्शन हुआ, रद्द हो गई। फिर नून तेल लकड़ी जुटाओ, फिर गृहस्थी बसाओ। जब तक किनारे पर पहुंचो तब तक पता लगा बाढ़ आ गई, भर्ती बह गई। ये कब तक, ये सिलसिला कब तक? ये ठीक नहीं। आज इस मंच से मैं बिना राजनीतिक टीका टिप्पणी की यह बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है, देखें क्या ये राज्य से संभव है या केंद्र का इंटरवेंशन चाहिए इसमें, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया को चुनाव की प्रक्रिया की तरह बनाइए। ऑन गोइंग प्रोसेस में अगर अदालतों का इंटरवेंशन और लिटिगेशंस के लिए आप रास्ता खुला रखेंगे तो लिख लीजिए मेरी बात, इस देश में बड़े काबिल वकील हैं, भर्ती पूरी कभी नहीं हो पाएगी, कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। और जब हमने चुनाव के लिए, मेरे पास तो आइडेंटिकल उदाहरण है, जब हमने चुनाव के लिए निर्णय किया तो इसीलिए किया था ना, यही क्षमता जानते हुए इस देश के लोगों की मुकदमेबाजी की, कि इतने मुकदमेबाज आ जाएंगे। अरे करना क्या है, 5,000 रुपए का पर्चा भरना है एमएलए के चुनाव में, उसके बाद मुकदमा ठोक देना है, चुनाव नहीं हो पाएगा। यही ना पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोक देता कोई आदमी मैलाफाइड इंटेंशन से। इसलिए भारत ने तय किया कि अदालतों का हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दो, वो भी एक रास्ता है। जुडिशियल इंटरवेंशन वहां भी खत्म हो जाएगा। और रोज रोज तो नहीं हो सकता, मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि ये प्रक्रिया बाबुओं के हाथ से गुजरती है। लेकिन प्रक्रिया तो पूरी हो। बाद में जिसने गलत किया उसको फांसी चढ़ाइए, उसका घर कुड़क करिए, उसे रिकवरी करिए। लेकिन लाखों लाख बच्चे अधर में झूलते रहे, उनके माता पिता अभिशप्त हो जीने के लिए इन परिस्थितियों में। कोई अपनी मां की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पा रहा, लेकिन वकील को पैसा दे रहा है। कोई अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा, शादी करा लिया तो गौना नहीं कर पा रहा, लेकिन मुकदमा लड़ रहा है। यह परिस्थिति बदलिए, कृपा करके परिस्थिति बदलिए। ये हमारे आपके बच्चे हैं, हम कौन सा उत्तर प्रदेश इनके लिए छोड़कर जाना चाहते हैं? और इस सबसे हटके एक व्यवहारिक सवाल, अगर हम निष्पक्ष और सुरक्षित भर्ती, समयबद्ध भर्ती नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश चलेगा कैसे, ये भी जान लीजिए। 3 करोड़ के आसपास बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एनरोल्ड होते हैं, 2.5-3 करोड़। उनको कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? उनको ऐसे ही छोड़ दे, एक स्कूल एक मास्टर? नहीं, 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन की जानकारी है। और मुकदमाबाजी चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। मैंने तो आज एक पिटीशन फिर हाईकोर्ट में देखी, हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोई तारीख लगा दी, बोले नोटिस जारी करो। बोले जी फला को आरक्षण इसमें क्यों नहीं दिया गया? बोले अच्छा ठीक है, ये भी है, आ जाओ। और एक बात जो शायद रश्मि ने ही कही थी, वो भी मुझे व्यवहारिक लगती है, या शायद ओझा जी ने कही, कि हाँ शायद ओझा जी ने कही, कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो फौरी तौर पर इतना तो हो ही जाए, भर्ती से, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़े सारे मामलात अदालतें ये तय, हाईकोर्ट ये तय करे कि 30 दिन के भीतर उनका निस्तारण करेंगे। एक ही बेंच रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, समयबद्ध निस्तारण, 30 दिन के भीतर भर्ती गो हेड या भर्ती कैंसिल, बीच का रास्ता नहीं। धन्यवाद।